अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे घर कम है, जहाँ पे लोग जितने हैं पॉपुलेशन के हिसाब से घर कम पड़ रहे हैं। हमारे पास जो स्किल्स माइग्रेंट हैं या स्किल्स जो वर्कर हैं उनकी कमी है, जिस कारण वो घर नहीं बन पा रहे, और जिस कारण क्या हो रहा है कि घर नहीं बन पा रहे तो रेंट महंगा हो रहा है। बट हमारे कुछ लोग हैं जो इनको लगता है कि नहीं एंटी इंडियंस है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। सिविक सेंस की बहुत कमी होती है भाई। जाएंगे यहाँ बाहर और कुछ ऐसी ऐसी हरकत कर देंगे जिससे क्या होगा कि वहाँ के, क्योंकि आप एज एन इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर। अब इन लोगों ने, फ़लस्तीन वालों ने क्या करा था, ऑस्ट्रेलिया में रह के ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के झंडे को जला दिया था। अरे भाई आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, अब ऑस्ट्रेलिया के झंडे को जलाओगे तो ऑस्ट्रेलिया को तो गुस्सा आएगा ही। अब यहाँ पे देखो, आप ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो आप मेनली रीजनल एरिया में आप देखोगे ना, वैसे तो हर जगह है, रीजनल एरिया में आपको हर हॉस्पिटल, हर कोई चीज़ में आपको जो हेल्थ केयर वर्कर मिलेंगे ना, आपको इंडिया से मिल जाएंगे। इंडियन तो बहुत मिल जाएंगे आपको। पब्लिक को जो देखते हैं, जो नेगेटिविटी इंस्टाग्राम या कहीं से भी फैल रही है, उनको लगता है कि अरे ये इमिग्रेशन ही सही नहीं है। बता देता हूँ, यहाँ के लोग इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं क्योंकि हो रही हैं। तो हमारे इंडिया में तो वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज खोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमारा मीडिया तो आपको पता ही है कैसा है, कुछ भी टीआरपी लेने के लिए कुछ ही बोल देता है। जैसे हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम प्रिंस है और मैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। और आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जो कि इंडिया में भी काफ़ी लोगों को सुनने में आया, एंटी इमिग्रेशन। सो एंटी इमिग्रेशन के लिए के चलते बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के मन में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये एंटी इमिग्रेशन एक्चुअल में है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में गलत लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि एंटी इंडियन है, कि ये यहाँ पे इंडियंस को भगा रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियंस पे अटैक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस पे अटैक हो रहा है। मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। चलिए फ़िलहाल तो मैं ड्राइव पे जा रहा हूँ, कुछ काम है, मैं आपको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो भाई एंटी इमिग्रेशन बेसिकली ये एंटी इमिग्रेशन नहीं था, ये मास इमिग्रेशन पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और ये मेजर सिटीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, और जैसा कि मैं क्वींसलैंड में रहता हूँ तो क्वींसलैंड में मेजर सिटी हमारी ब्रिस्बेन है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा गलत लगता है कि नहीं इंडियंस पे अटैक हुआ है, इंडियंस पे एंटी इंडियंस चल रहा है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के जो एमपी वगैरह हैं, एमपी वगैरह का भी यही बयान आया था कि हम इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम कंडेम करते हैं। हम एक मल्टीकल्चर कंट्री है और हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ये तो लोगों ने मिथ फैला रखे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा कि इंडियंस पे अटैक हो रहा है, स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को लगता है। तो इससे बहुत गलत मैसेज जा रहा है जो हमारे बाकी इंडियंस या बाकी और भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। चलो आपको भी ड्राइव पे लेके चलते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के रोड्स देखो आप, कितने साफ सुथरे आप जो देख रहे हो ना रोड्स, इतना ही लोग वेल मेंटेन करके रखते हैं। तो आप ये नज़ारा देखो, ये सुबह के आफ्टरनून हो गया एक्चुअली, ये अप्रॉक्सीमेटली 12 to 12:30 हो रहे हैं दिन के, और बहुत बढ़िया सीन है। चलिए हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि हमारे जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे, एमपी वगैरह, वो इसको कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ऐसा नहीं है चीज़ें, हम मल्टीकल्चर कंट्री है। तो एक्चुअल में जो है कि लेबर पार्टी है जो कि फ़िलहाल है यहाँ पे इलेक्ट हुई है, और साथ में जो अपोजिंग पार्टी है, दोनों की तरफ से बयान आया था कि हम ऐसा यहाँ पे, इसका ही मतलब ये नहीं है कि हम एंटी इंडियंस हैं या एंटी हम इमिग्रेशन रोकना चाहते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं, अभी मैं यहाँ पे घूमने पे आया था और हम टॉपिक के बारे में डिस्कस भी करेंगे। आप मेरे पीछे फ़िलहाल देखो, सीन देखो आप, इतना ब्यूटीफुल सीन है पीछे, तो देख रहे हो ना, ये मस्त एकदम बिल्कुल। आप यहाँ पे एंजॉय करो, कामली आओ, रिलैक्स करो यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सामने लोग यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल देखो, कितने अच्छे अच्छे बीचेस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बढ़िया बढ़िया बीचेस हैं। देखो एक आदमी वहाँ पे टहल रहा है बीच पे, तो वैसे ही आप देखो नज़ारा, इतना काम बिल्कुल। लोग यहाँ पे देखोगे बैठे हैं मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड है। देखो पेड़ वगैरह देखो यहाँ पे, बिल्कुल नेचर का बहुत अच्छा है। उन्होंने यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ में गवर्नमेंट ने काम कर रखा है इस चीज़ के ऊपर। हर जगह पेड़ लगाए हैं, हर इवन आप देखोगे स्ट्रीट के आसपास भी लगे रहेंगे पेड़ वगैरह, इसलिए यहाँ पे एयर क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, पोल्यूशन कम है। ये तो मैं आपको जितना दिखाऊंगा उतना यहाँ के ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी कम लगेगी आपको, क्योंकि ब्यूटीफुल इतना है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और क्वींसलैंड तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। क्वींसलैंड में जहाँ भी जाओगे आपको ब्यूटी मिलेगी। देखो रास्ता देखो कहाँ कितना अच्छा है जो मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ। बट हम बात आते हैं टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हम एंटी इमिग्रेशन की बात कर रहे थे। तो हुआ क्या है कि भाई एंटी इमिग्रेशन मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे घर कम है,
जहाँ पे लोग जितने हैं पॉपुलेशन के हिसाब से घर कम पड़ रहे हैं। लोग जो बिल्डर्स हैं या भी सिविल इंजीनियर्स हैं जितने हैं, गवर्नमेंट ने जो घर अलॉट किए हैं बनाने के लिए, तो उसको बनाने में टाइम बहुत लग रहा है। और यहाँ पे कैसा घर बनाने में आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। इस बिल्डर के पास जाओ, इस गवर्नमेंट के पास जाओ, उनसे परमिशन लो, ये करो वो करो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे उस तो सिविल इंजीनियर्स हो गए या फिर जितने हमारे बिल्डर के रिलेटेड जो होते हैं वर्कर्स, उनकी कमी भी बहुत है। जिस कारण ये है कि इतना बनाना चाहते हैं घर वगैरह, वो उतना बिल्ड नहीं कर पा रहे। इवन तो हमारे यहाँ पे एरिया बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे बहुत ही बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, बट बसा हमारे बिल्कुल कॉर्नर पे है, बीच में तो कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्किल्स माइग्रेंट है या स्किल्स जो वर्कर है, उनकी कमी है, जिस कारण वो घर नहीं बन पा रहे। और जिस कारण क्या हो रहा है कि घर नहीं बन पा रहे तो रेंट महंगा हो रहा है। फिर रेंट महंगा हो रहा है तो जो यहाँ के लोकल्स हैं बोल रहे हैं कि यार रेंट महंगा हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो रेंट महंगा हो गया, साथ में फिर इनको घर नहीं मिल रहे जिनको चाहिए। बोले हमें लोकल्स को ही नहीं इतना चीज़ें मिल रही हैं जो हमें मिलनी चाहिए, आप और इमिग्रेंट बुला रहे हो, तो आप एक ऐसी बैलेंस करके बुलाओ कि जिससे हमें भी नुकसान ना हो और इमिग्रेंट भी आप बुला सको। तो बेसिकली इनका ये कहना था। बट हमारे कुछ लोग हैं जो इनको लगता है कि नहीं एंटी इंडियंस है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इसका रीज़न ही बता दूं ऐसा क्यों होता है। देखो, पहला रीज़न है कि भाई आप बात करें हम इंडियंस की, बहुत लोग मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे तो वीडियो काफ़ी वायरल होती रहती है, जिससे नेगेटिविटी भी काफ़ी फैलती है। अब कुछ इंडियंस में क्या होती है, सिविक सेंस की बहुत कमी होती है। भाई जाएंगे यहाँ बाहर और कुछ ऐसी हरकत कर देंगे जिससे क्या होगा कि वहाँ के, क्योंकि आप एज एन इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हो बाहर, अगर आप ऐसी कुछ हरकत करोगे तो क्या होगा, आप बेसिकली एक इंडिया की आप बेइज्जती करवा दोगे कि एक इंडियन मतलब बोलेंगे ये तो इंडियन है, तो ये सबकी बेइज्जती की बात है। तो आप जब कहीं जाते हो बाहर, सिविक सेंस रख के लोग को जाया करो और वहाँ पे अच्छे से मेंटेन करा करो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियो आते रहते हैं जहाँ पे लोगों को सिविक सेंस नहीं होती है, बाहर जाके भी कहीं भी थूक देते हैं या ऐसा कर देते हैं जैसे इंडिया में यूजली करते हैं। तो जिस कारण लोगों को यहाँ का लगता है कि या बाकी लोगों को लगेगा, क्या लगेगा, अरे सारे इंडियंस ऐसे ही होते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी कंट्री का। तो इन सब चीज़ों के रीज़न की वजह से लगता है कि यहाँ ये मास इमिग्रेशन या इमिग्रेशन रुकना चाहिए। तो बात करते हैं उस दिन की जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मोस्ट ऑफ दी जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन से बात करी, इनको ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, मल्टी कल्चर है, इनको भी पसंद है वो सब चीज़ें। तो अब उस दिन अब हर जगह में कुछ तो ऐसे 10 या 20% तो लोग होते ही हैं जो बिल्कुल ही ऐसे होंगे कि नहीं हमें चाहिए नहीं कोई बाहर का लोग, ये नहीं हो, तो वो बस चाहिए कि बस गोरे ही वहाँ पर हो, मतलब जो वाइट पीपल हो वही हो और कोई ना हो। तो ऐसे हैं 10-20% लोग जो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं, ऐसा है। तो वैसे भी लोग हैं, बट मोस्ट ऑफ दी लोगों को क्या है कि नहीं, आप अगर कुछ इमिग्रेशन कर रहे हो तो आप बैलेंस में चीज़ें करें ताकि यहाँ के लोगों के जो जॉब पे इम्पैक्ट ना पड़े या हाउसेस क्राइसिस हुए पड़े हैं उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस चीज़ को लेके लोग प्रोटेस्ट किए थे। अब इनमें क्या है कि अब यहाँ पे कुछ तो और प्रोटेस्टर हैं, जैसे पैलेस्टीन का, इनका कुछ ना कुछ तो पैलेस्टीन का चलता ही रहता है, जैसे इनके कंट्री में वो चल रहा है कब से, तो उनको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट ये लोग करते रहते हैं तो आए गए दिन में। तो उस दिन इन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। तो भाई इनका और ऑस्ट्रेलियन फ्लैग, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन्होंने आपस में ही थोड़ा बहुत कुछ हुआ, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आपस में इन लोगों का कुछ तो फाइट वगैरह हुआ था। फाइट मतलब कह लो जैसे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इन लोगों ने, पैलेस्टीन वालों ने क्या करा था, ऑस्ट्रेलिया में रह के ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के झंडे को जला दिया था। अरे भाई आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, अब ऑस्ट्रेलिया के झंडे को जलाओगे तो ऑस्ट्रेलिया को तो गुस्सा आएगा ही। तो ये हो गया कि लोगों को लगने लगा कि अरे ये सारे इमिग्रेशन ही ऐसे, जो इमिग्रेंट हैं वो सारे ही ऐसे हैं। तो इस वजह से भी नेगेटिविटी फैल रही है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, कुछ अदर कंट्रीज़ की वजह से भी। तो भाई जो कि यहाँ की पब्लिक है, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उन लोगों को पता नहीं है ना गवर्नमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पब्लिश करी है कि मुझे हमें ये वर्कर चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इमिग्रेंट है जो भी यहाँ पे आ रहा है उनकी रिक्वायरमेंट सेट है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है तभी आप आओगे। ऐसे थोड़ी कोई मुँह उठा के आ जाएगा कि भाई सबको, पर उनको क्या लग रहा है अब बस सारे ऐसे ही आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं, इतना मुश्किल है। हम लोग जब आए हैं तो वीज़ा लेके आए हैं, जो भी यहाँ पे आता है वीज़ा लेके आता है, मेहनत करके आता है, जो भी स्किल्स वगैरह है उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से वही जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो आप ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जो आप मेनली रीजनल एरिया में आप देखोगे ना, वैसे तो हर जगह है, रीजनल एरिया में आपको हर हॉस्पिटल, हर कोई चीज़ में आपको जो हेल्थ केयर वर्कर मिलेंगे ना, आपको इंडिया से मिल जाएंगे। इंडियंस तो बहुत मिल जाएंगे आपको, इंडियंस वर्कर मिल जाएंगे, नर्सेज मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे,
पाकिस्तान के भी मिल जाएंगे, आपको श्रीलंकन मिल जाएंगे। तो जो ओवरसीज़ की पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर तो बहुत तगड़ा संभाल रखा है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है तभी तो आप डाल रहे हो, गवर्नमेंट पे पब्लिश कर रहे हो डेटा कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। तो आपको रिक्वायरमेंट, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पता है कि हमको ये स्किल सेट चाहिए, पर लोगों को नहीं पता ना, लोगों को क्या डिमांड है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इतनी माइग्रेंट ने संभाल रखा है कंट्री को हर एक सेक्टर में। नॉट इवन मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, मैं तो हेल्थ केयर में, इसलिए मुझे हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा पता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड जो उन्होंने डाल रखी है, हेल्थ केयर में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। और बाकी जो सेक्टर्स है, जैसे बिल्डिंग सेक्टर्स में है, प्लम्बरिंग में डिमांड यहाँ की काफ़ी रहती है। तो जो बेसिकली जो ट्रेड वर्क है उसमें भी काफ़ी डिमांड रहती है। तो पब्लिश कर रखा डेटा, जो वहाँ पे उन्होंने डिमांड है वो पूरी हो रही है, तो कंट्री उस हिसाब से रन हो रही है। तो पर पब्लिक को जो देखते हैं, जो नेगेटिविटी इंस्टाग्राम या कहीं से भी फैल रही है, उनको लगता है कि अरे ये इमिग्रेशन ही सही नहीं है, या ये मास इमिग्रेशन सही नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको यहाँ की एक और रियलिटी बता देता हूँ, यहाँ के लोग इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं लोग। चाहे हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में, जितने भी हमारे आसपास इंडियन रेस्टोरेंट है, आप जाओगे तो इंडियन से ज़्यादा आपको ऑस्ट्रेलियंस मिलेंगे खाना खाते हुए। उनको करीज वगैरह बहुत पसंद आती हैं, कि बटर चिकन हमने खाना है, गार्लिक नान खाना है, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट से खाते हैं। और बोलते हैं कि इंडियंस तो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इंडियंस को लेकर तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। तो ऐसा मत सोचो कि इंडियन के बारे में यहाँ पे गलत सोचा जाता है। इंडियंस के जो मैंने आप जितना भी ऑस्ट्रेलियन के लोकल से बात करी है ना, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में हूँ, तो मेरे पास जो पब्लिक आती है काफ़ी आती है, तो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो उनकी जो थिंकिंग है इंडियंस के लिए बहुत अच्छी थिंकिंग है। कोई ऐसा गलत नहीं सोच रहा है इंडियंस के बारे में। तो वो भी बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि यहाँ पे लोग गलत नहीं सोचते हैं इंडिया के बारे में। होपफुली आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइज। तो ये सब चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी है, मैंने रिसर्च करा है। तो आप ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे इंडिया में तो वैसे भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पेज कर लो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हमारा मीडिया तो आपको पता ही है कैसा है, कुछ भी टीआरपी लेने के लिए कुछ ही बोल देता है। जैसे मेरे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, एंटी इमिग्रेशन हो रहा है, इंडियंस को लाइक नहीं करते, रेसिज्म हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रहता है उसको पता ग्राउंड रियलिटी एक्चुअल में हो क्या रही है। तो आप घबराइए नहीं, जो भी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है बेझिझक आइए। यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं रेसिज्म को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मल्टी कल्चर कंट्री है, तो लोग वही मेंटेन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी यहाँ की। तो आप घबराइए नहीं, कोई इंडियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे आइए, जो भी आपका वीज़ा है ग्रांट होता है, आइए यहाँ पे, और जो भी आपकी लाइफ यहाँ पे सोचा है, आपने प्लान किया है, उस हिसाब से आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी डिमांड है। जो भी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर रखा है डेटा, जो भी आप सेक्टर में आना चाहते हैं आप आइए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं कि जो शेयर करें कि रियलिटी क्या है इस चीज़ की। और जो जिन लोगों ने मेरा पेज फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे, ज़रूर मेरा पेज फॉलो करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने की जो भी आपका क्वेश्चन होगा। और जिन लोगों ने मेरा पहले कुछ वीडियो नहीं देख रखे हैं, अगर आपको वर्क वीज़ा रिलेटेड कुछ वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके वर्क वीज़ा के मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लोगों ने उसका प्यार दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।